हालेलुया हालेलुया। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। जैसे मुर्गे अपने बच्चों को पंख तले छिपा कर रखा है, वैसे प्रभु हमें हर एक खतरे मुसीबतों से, हर एक प्रकार के अंधकार शक्ति से प्रभु हमें बचाया है और हमें जीवित के मध्य में रखा है। इसीलिए उस खुदा को हमको क्या करें, हमेशा धन्यवाद देते जाएं, क्योंकि उसकी दया से हम जीवित पाए जाते हैं। अगर प्रभु हम पर दया नहीं करता, आज इस दिन को देखने नहीं पाते। बहुत से लोग इस दिन आज मर मिट गए, लेकिन प्रभु ने हमें संभाला है। इसीलिए उस खुदा को क्या करें, हमेशा धन्यवाद देते जाएं। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अब हमको संभाल दो आज अगवाई कर, अब हमको संभाल दो आज
प्रभु जी जीवन के हर पल में प्रभु जी जीवन के हर जैसे मुझे बातों हम चले शुरुआती जैसे मुझे बातों हम चले शुरुआती ऐसे तेरी कभी मुझे बाधाएं तो नहीं दिया कभी मुझे जाए रुपया अभी मैं जाए रुपया अभी मैं हालेलुया हालेलुया। वादा ये तूने किया छोड़े न कभी मुझे, खींचा है रूप मेरे अपने हथेली में भी अपनी। सचमुच दुनिया छोड़ सकता है, दुनिया त्याग सकता है, लेकिन खुदा पर मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। परंतु हमेशा कहता है बेटी मैं तेरे साथ हूँ, बेटा मैं तेरे साथ हूँ, मत डर।
इसीलिए प्रभु को क्या करें, हमेशा उसकी महिमा में बढ़ते जाएं और प्रभु को धन्यवाद देते जाएं, क्योंकि अद्भुत रीति से प्रभु ने हमें क्या किया है, अपने बाहों तले छिपा रखा है। इसीलिए उसको क्या करें, हमेशा कोटि कोटि धन्यवाद के सिवा कुछ दे नहीं सकते। आज जो भी है उसकी दया से है। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। पंछी को गाना सुने धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तू बदल देता मेरे बेटा मेरे बारे तू बदल देता। धन्यवाद 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 तेरा धन्यवाद मैं जीवन जीता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद तेरा धन्यवाद 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 हालेलुया। भोजन से तृप्त करता सिवा उसको कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि सब कुछ तो उसका है। हालेलुया। सोना चांदी धन दौलत सब कुछ किसका है? खुदा का है। इसीलिए हमेशा ईश्वर को क्या करें? धन्यवाद दें, सच्चे मन से उसकी महिमा में बढ़ते जाएं। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद
तेरे करीब से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे दिए से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे जिंदगी मेरी बदल गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहारा, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहारा। धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 मैं जो पापों में डूबा हुआ और जो तुझसे डूबा था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे डूबा था, तूने मुझे अपनी राह जगाया, तूने मुझे अपनी राह जगाया। धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद सचमुच प्रभु ने आप और मुझे कितना प्यार किया और आप और मेरे लिए सचमुच अपने कीमत को चुकाया, हमें अपनी राह दिखाया। उतरा 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 रुए बाग उतरा, उतरा 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 रुए बाग उतरा, आसमानी को देखे बरसे मुझे, आसमानी को देखे बरसे मुझे, ये नया दिन मेरा, ये नया दिन मेरा,
मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरे आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरे आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशु 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 मेरे मन में समा जा। यीशु मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तो प्यारा प्रभु, तेरी महिमा में सबको सुनाऊं। कितना है तो प्यारा प्रभु, तेरी महिमा में सबको सुनाऊं। यीशु
मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का शान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, मेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। प्रभु कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तुम्हारे देह में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करे तो परमेश्वर से नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। प्रभु हमारे हृदय में वास करना चाहता है। प्रेमी पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज की आराधना स्तुति के लिए। हमारे होठों से जो भी प्रभु टूटी फूटी आराधना की आपको भाने पाए, अगर कोई प्रकार गलती हुआ क्षमा कर, अपने लहू से शुद्ध पवित्र कर। अभी समय है पिता, विश्वास की घोषणा करते हैं, वचन पढ़ते हैं, गवाही देते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं पिता आपकी अनुग्रह आपकी अगुवाई को चाहते हैं। हर एक दृष्टि डालनात्मक दूर कर इस जगह में अपने सामर्थ्य भर दी, हर एक को छू सामर्थ्य भरपूर कर। आदर सम्मान आपको देते दुआ प्रभु यीशु के नाम से ग्रहण कर, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। सब कोई खड़े हो जाएं, अब विश्वास की घोषणा करेंगे। तो बाइबल में हालेलुया हालेलुया। ललित भाई जाएंगे, विश्वास की घोषणा करेंगे। इसको मेरे से ले जाना, 10 कॉपी और कार्ड निकाल देना है कि हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। विश्वास की घोषणा करेंगे सभी मिलकर। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं हूँ, कि मैं हूँ। मैं वही कर सकता हूँ, मैं वही कर सकता हूँ जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं कर सकता हूँ, कि मैं कर सकता हूँ। मेरे पास वही हो सकता है, मेरे पास वही हो सकता है जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास हो सकता है, कि मेरे पास हो सकता है। मैं वही बन सकता हूँ, मैं वही बन सकता हूँ जो परमेश्वर का वचन कहे, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं बन सकता हूँ। मैं वहाँ जा सकता, मैं वहाँ जा सकता जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जा सकता हूँ, कि मैं जा सकता हूँ। क्योंकि मैं चुना गया, धर्मी ठहराया गया, धर्मी ठहराया गया, महिमा पाया, उसके लहू के द्वारा छुटकारा पाया, क्षमा पाया, पवित्र और निर्दोष यीशु के जैसे बनने के लिए पहले से तैयार किया गया, उसकी प्रसन्नता के लिए ले पालक पुत्र किया गया, मैं परिपूर्ण हुआ, सब प्रकार का अनुग्रह और बुद्धि से समझ दया और सच्चाई से मैं
जीवन से भी बढ़कर हूँ, मैं जीवन से भी बढ़कर हूँ, मैं जय पा चुका हूँ, मैं जय पा चुका हूँ, मैं विजय प्राप्त कर चुका हूँ। मैं विजय प्राप्त कर चुका हूँ। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हमेशा 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 मसीह में मुझे मसीह में मुझे विजय प्राप्त करने दे, विजय प्राप्त करने दे, क्योंकि मैं और जीवित न रहा, मैं अब जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। पर मसीह मुझ में जीवित है। जीवन का आत्मा की व्यवस्था ने जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे छुटकारा दिया है, मुझे छुटकारा दिया है पाप और मृत्यु की व्यवस्था से। पाप और मृत्यु की व्यवस्था से मेरे अंदर जो है, मेरे अंदर जो है वह बड़ा है, वह बड़ा है, जो संसार में है उससे। जो संसार में है जो उससे। मेरे अंदर जो आग है, मेरे अंदर जो आग है वह बड़ा है, वह बड़ा है उस भय से, उस भय से जो संसार में है। जो संसार में है। मेरे अंदर जो यीशु है, मेरे अंदर जो यीशु है वह बड़ा है, वह बड़ा है उस बीमारी से, उस बीमारी से जो संसार में है। जो संसार में है। मेरे अंदर जो यीशु है, मेरे अंदर जो यीशु है वह बड़ा है, वह बड़ा है उस गरीबी से, उस गरीबी से जो संसार में है। जो संसार में है। मेरे अंदर जो सामर्थ्य है, मेरे अंदर जो सामर्थ्य है वह बड़ा है, वह बड़ा है उस शैतान से, उस शैतान से जो संसार में है। जो संसार में है। जो कुछ मेरा है, जो कुछ मेरा है वह उसका है, वह उसका है। जो कुछ उसका है, जो कुछ उसका है वह मेरा है। वह मेरा है। शैतान जीत नहीं सकता, शैतान जीत नहीं सकता, शैतान जीत नहीं सकता, शैतान जीत नहीं सकता, और मैं हार नहीं सकता। और मैं हार नहीं सकता। आमीन, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। अभी भजन संहिता पढ़ेंगे और कुमार भाई को बुलाना चाहूंगा, आकर पढ़ेंगे भजन संहिता 28 सब निकालेंगे। सहायता के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी न कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी को अपने हाथ उठाऊं, तेरी गिड़गिड़ाना की बात सुन ले। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न धती, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करने के बुराई के अनुसार उनका बर्ताव, उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे, उनके कामों का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर, अपने अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाई कर और उन्हें सदैव उन्हें संभाले रख। प्रभु अच्छे पढ़ जान से आशीष मिले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बढ़ जाएंगे सब। सहायता के लिए प्रार्थना। जब आप और मैं निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, निस्सहाय हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ऐसे परिस्थिति में खुदा को क्यों क्या करे, निहारे, क्योंकि उस परिस्थिति में प्रभु आप और मुझे क्या करेगा, मदद करेगा। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। भजन का राजा दाऊद का भजन है। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरे चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी न कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। कभी कभार
समस्या, तकलीफ, परेशानी ऐसा बढ़ जाता है कि हमको कभी कभार प्रश्न होता है, ईश्वर है कि नहीं। अगर ईश्वर होता, इतना मेरा आंसू बहाना, इतना मेरा प्रार्थना करना, इतना मेरा प्रभु के भय मानना, उसकी आज्ञाओं को पालन करना, कब तक प्रभु, कब तक खुदा, कब तक ऐसे ये परिस्थिति रहेगा, कब तक मैं अंधेरे अंदर दुखित रहा करूंगा, कब तक प्रभु, कब तू क्या कब तक मेरी प्रार्थना को अनसुनी करता रहेगा, मेरा विश्वास उड़ जाएगा। ऐसे बोल के मनुष्य क्या हो जाता है, अधीर हो जाता है, क्या हो जाता है, डगमगाने लगता है, कहता है कि हे यहोवा मैं तुझको पुकारूंगा, हे चट्टान मेरी सुनी अनसुनी न कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं, जो मृतक लोग में चले जाते। जब मैं तेरे दवाई दूं और तेरे पवित्र स्नान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। उन दुष्टों के अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। मुख में राम क्या हृदय में कसाई काम बोलते हैं ना, माने अंदर कुछ बाहर कुछ, मुख में मीठी मीठी बात बोलेंगे, भीतर में क्या करते हैं, कुछ न कुछ षड्यंत्र रचेंगे। ऐसे व्यक्ति से मुझे क्या कर, बचा रख। उनके कामों के और उनके करने की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर, उनके हाथों के काम को उन्हें बदला दे, उनके कामों का पलटा उन्हें दे। हे यहोवा के कामों पर, हे यहोवा के कामों पर, वे यहोवा के कामों पर, वे क्या करते हैं, यहोवा के कामों पर, उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसीलिए उन्हें पछाड़ेगा, अब फिर न उठाएगा। यहोवा धन्य है। यहोवा कैसा है, धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। हालेलुया। प्रार्थना करना है, कभी कभार थोड़ा प्रभु के सामने रो देना, गिड़गिड़ाहट, प्रभु तो आंसू को पोंछता है। हालेलुया। प्रभु गिड़गिड़ाहट को नहीं देख सकता। बाइबल में बहुत से लोग हैं गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, दाऊद भी गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, दानियल गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, बहुत से लोग, प्रभु भी रो रो कर प्रार्थना किया। बाइबल गिड़गिड़ाहट, जब प्रभु के सामने हम गिड़गिड़ा जाते हैं ना, हिजकिय्याह राजा बिलक बिलक कर रोने लगा, गिड़गिड़ाहट कर प्रार्थना किया। आंसू की प्रार्थना को प्रभु बहुत जल्द सुनता है। हालेलुया। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। मेरा बल और मेरी ढाल है। यहोवा मेरा, हमारा क्या है, ताकत है और हमारे सुरक्षा दाता है। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। किस पर भरोसा रखते, यहोवा पर। हालेलुया। आज बहुत से लोग धन पर, बल पर, ज्ञान पर, बुद्धि पर भरोसा रखते हैं, अपने लोगों पर भरोसा रखते हैं। श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, धन्य है पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर पर भरोसा कभी नहीं लगे हुए। भजन 125 में लिखता है, जो यहोवा पर भरोसा है तो सीवन पर्वत के समान है, सदा बना रहता, कभी टलता नहीं है। हालेलुया। तो यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है, इसीलिए मैं आप हृदय प्रफुल्लित है, मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ है। आप और मैं सब कोई अभिषिक्त हैं। हालेलुया। अभिषिक्त हो। यह मैं 1:5 में लिखता है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से मैंने तुम्हारा क्या किया, अभिषेक किया है। हालेलुया। सबको प्रभु ने क्या किया है, अभिषिक्त है। अभिषिक्त आता प्रभु चुना हुआ जन। हालेलुया। प्रभु उनको चुना है, हमको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल किया है। ऐसे हम प्रभु में नहीं आ गए, प्रभु माँ के गर्भ में रचने से पहले प्रभु ने हमें क्या किया है, पृथक कर लिया कि तू मेरी महिमा करेगा, तू मेरी क्या करेगा, गुणवाद करेगा, तू मेरे संग और साथ रहेगा। तो इसीलिए लिखता है, यहोवा अपनी प्रजा का बल और अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ है। हे यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर, अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे, उनकी चरवाई कर, सदैव उन्हें संभाले रह। तो प्रभु अपने लोगों को कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, क्योंकि प्रभु जानता है, वो अपने मार्गों में ले चलता है। क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा के क्या करता है, उद्धार करता है, अपने निज भाग और लोगों को आशीष भी देगा, उनके चरवाई करेगा, उन्हें सदैव संभाले रहेगा। तो जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख छिपाती है, वैसे पिता परमेश्वर हमें बाहों तले छिपा लेगा। हालेलुया। इसीलिए जब दुख आए, तकलीफ आए, मनुष्य को मत बोलो। मनुष्य को बोलोगे कमजोरी को, आपके ठट्ठा मजाक उड़ाएंगे। प्रभु के सामने जाओ, आंसू बहाओ, गुप्त में रो, क्योंकि वो आपको क्या करेगा, समाधान करेगा, वो आपको विद्युत देगा, वो आपको ताकत देगा, वो आपके आंसू को पोंछेगा। हालेलुया। तो इसे प्रभु के सामने क्या करें, आए और अपने गिड़गिड़ाहट को, अपनी प्रार्थना को सुनें,
ताकि प्रभु आप पर मेरे आंसू को पहुंचेगा और हमारे जीवन से वहां पाएगा। प्रभु वचन के द्वारा आशीष मिले, आमीन। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को ताली बजाकर स्वागत कर देंगे। एक दूसरे के लिए ताली बजाएं, क्योंकि आप प्रभु ने आपको अपने भवन, पवित्र भवन में लाया है। हम जीवितों के मध्य में हैं, जिंदा हैं, इसीलिए इससे बड़ा खुशी की कोई बात नहीं है। समय है अभी आपके जीवन में पिछले हफ्ता में प्रभु जो उपकार किया है, तो गवाही दे सकते हैं। आप सबों को ज्ञान से बातें दी हैं, आज सब हमारा प्रभु हमें इतना अपार प्रेम करुणा करता है, इसलिए हम जिसकी को देखते हैं बातों को हमारे सामने में ऐसे लोग चले जाते हैं, हम लोग देख देख करके गिराते रोते रोते रह जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। प्रभु के हाथों में सब कुछ है, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं मिलता है। तो हमारा प्रभु को हम धन्यवाद है। मैं माफी चाहती हूँ, 2 बार हम लोग नहीं आ पाए। जब हम लोग परिवार में जाते हैं, नहीं आते हैं, तो मैं तो खुद भी जब नहीं आते हैं तो कितना महसूस करती हूँ, उसी तरह से मेरे को भी महसूस किए होंगे जो लाभ मांगी आती है और बहन लोग भी आते हैं, तो हम लोग बहुत याद करते हैं, महसूस करते हैं। उसी तरह से हमें भी आप लोग याद किए होंगे। मैं माफी चाहती हूँ, नहीं आ पाई। मेरा विशेष धन्यवाद है मेरे तीनों बच्चों के लिए, परीक्षा के लिए प्रार्थना करवाने के लिए बोल रही थी। मेरे तीनों बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, इसीलिए मैं प्रभु के लाखों को भी धन्यवाद देती हूँ। मेरी बेटी 10वीं कक्षा में थी और एक बेटा 7वीं में और एक बेटा 5वीं में, तो तीनों हम सुंदर रूप से पास हो गए हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मेरा ये वचन एक पढ़ना चाहती हूँ, जो आखिरी वाला वचन है कि यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और उन्हें सदैव संभाले रखे। ये वचन बहुत सुंदर से प्रतिपादन करती हूँ। इसी तरह से हमारा जीवन आज प्रभु के प्रार्थना दुआ में बीता जा रहा है, इसीलिए प्रभु को लाखों को भी धन्यवाद देते हैं कि आज हम उसके लायक नहीं थे, लेकिन हमारा प्रभु हमें अपना बेटा और बेटी बनाया, उसके लायक समझा, इसीलिए मैं प्रभु के लाखों को भी धन्यवाद देती हूँ। मेरे देव हमारा प्रभु हमारे परिवार को प्रभु आगे बढ़ाए और इसी तरह से प्रार्थना दुआ में हमारा जीवन हमेशा बीतता चला जाए। हमारा बाल बच्चे हमारे जितने भी परिवार में प्रभु में आने पाए और हमारे जरिए बहुत से लोग पढ़ने पाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और विशेष हमारी जो प्रार्थना करना हमारा खेती बाड़ी का समय है, बहुत हम लोग मेहनत किए हैं और हम अकेले नहीं, पूरे किसानों का भी फसल नष्ट होता दिखता दिख रहा था, लेकिन अभी ठीक है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हमारा मेहनत को प्रभु व्यर्थ जाने नहीं देता। खेती प्रार्थना विशेष करना कि हमारा खेती बाड़ी का फसल बढ़ने पाए और प्रभु को अपना दलाल देने पाए। आप सबों को जय मसीह के दुआ करेंगे, प्रभु आशीष देगा। और किसी के जीवन में कुछ गवाही है तो बताइए। धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सच में प्रभु में कुछ और आनंद रखता है कि हम उस पर भरोसा रखते हैं। तो ये वचन मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये 7 अध्याय, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गिर जाकर उसका धन्यवाद करूंगा। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में हम प्रभु पर भरोसा रखने से आज हमारे मन को आनंद मिलता है, खुशी मिलता है। अगर हम अपने घर की तरफ लौट करके देखें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु को भरोसा करने से जो आनंद और जो खुशी मिला है, ये कोई भी नहीं दे सकता। ना पैसा, ना धन, ना कोई भी चीज, कोई परिवार हमें ये खुशी नहीं दे सकता। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये वचन से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वचन से मैं सच में प्रफुल्लित हूँ और सच में मैं परमेश्वर को भरोसा रखने से मुझे सहायता मिली है और मेरे मन को खुशी मिला है। मैं इसमें विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जीवन ऐसा नहीं कि बीते सप्ताह में बहुत सारे आश्चर्य कर्म हुए, परंतु
विपरीत परिस्थिति में रहने पर भी परमेश्वर ने हमें संभाल करके जीवित रखा है और उसकी उपस्थिति को दिया है और आज हम उसकी उपस्थिति में पाए जाते हैं। चिंताएं और परेशानी हमारे जीवन को नहीं छोड़ता, लेकिन परमेश्वर हमें जीना सिखाया इस विपरीत परिस्थिति में और उसने दुख के भट्टी में से हमें चुन लिया है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्रिय, आज एक बार फिर से कहना चाहूंगी, सच में वो हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनता है। जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनता है। मैं मुकेश के लिए काफी चिंतित थी। 2023 से लेकर 24 तक प्रार्थनाएं। एक बार तो ऐसा हुआ कि 1.5-2 महीना तक मैंने भोजन नहीं करी। मेरे प्रियो, उसके बाद मुझे एक वचन मिला। मैं जब मेरे प्रभु के पास गई और अपना टूटा मन दी, मेरा परमेश्वर मुझसे वचन से बातें किया। सपनिया में मैं पढ़ रही थी। सपनिया है शायद लास्ट में वचन है, जो मैं तेरी प्रशंसा पृथ्वी को फैलाऊंगा। कभी कभी ऐसा होता है, हमारी परिस्थिति को ले करके लोग कई तरह से हमें दृष्टि डालते हैं और हमारा मन थक जाता है सुन करके, देख करके। आज भी वैसे ही मेरे जीवन में एक परिस्थिति है, जो महिलाओं के साथ मेरा 10 महिलाओं के साथ जुड़ना हुआ और उन लोग अभी तक लास्ट पैसा को पटाना नहीं चाह रहे हैं। कहाँ पे इस गड़बड़ी से है मेरे को नहीं पता, और पैसा पटाने वाली मैं थी। और वो साल को 2024 बीत गया और इन्होंने 2025 में पैसा लिए और 2025 का पैसा को लास्ट वाला को नहीं पटा रहे हैं और 2024 का पैसा उसमें गड़बड़ हुआ था और उसी पैसा को इस साल में वो नहीं पटा रहे हैं। मैं बहुत चिंतित हूँ उसको लेकर के, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जब हम सही रहते हैं मेरे प्रियो और हमारे जीवन में समस्या आती है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा परमेश्वर की आशीष रहता है। जैसे सिलास और पौलुस कोई गलती नहीं किए थे और परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के कारण उनको जेल में डाला गया और जेल जो है बंदी गृह खुल गया और दरोगा लोग वहां पे विश्वास के साथ बपतिस्मा लिए। उसी प्रकार मेरे जीवन में ऐसे ही आज मैं बहुत दुखित हूँ उन बातों को लेकर। कल मैं सोच रही थी मैं 9 महिलाएं से मैं बात नहीं करूंगी जब तक वो क्लियर ना हो, क्योंकि मैं मुझको वहाँ पे अध्यक्ष रखे हैं, मेरे नाम से खाता निकाला गया है, उसके बाद सबको पैसा दिया गया। इसलिए थोड़ा मुझे ऐसा लगता है और मैं उनको बोल रही हूँ कि चलिए बैंक वाला कुछ नहीं बोल रहा है तो हम लोग जा करके खाता को बंद करवा देते हैं, तो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर सच्चा है मेरे प्रियो। सपनिया का जो मेरे बेटे के लिए मैं प्रार्थना कर रही थी तो मुझसे बातचीत कर रहे थे, परमेश्वर कह रहे थे जो लोग नियत पर्वों में सम्मानित न होने के कारण व्यतीत रहते हैं उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उसकी नाम धराई उसको बहुत जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा और मैं तेरे लड़कों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुए को इकट्ठा करूंगा और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उनकी प्रशंसा करके सब कहीं फैलाऊंगा। ये मैं सपनिया 3 का लास्ट में पढ़ रही हूँ। उसी समय 2024 का वचन है और मैं उसको अपने दिमाग में ले करके प्रभु को वचन दिया है। मैं जब भी दुखित हुई परमेश्वर के वचन को पढ़ी और परमेश्वर मेरे से बातचीत किया। मेरे प्रियो, आज मैं बैठकर सुन रही थी क्या चीज की गवाही दो। सच में मेरा परमेश्वर मुझे भरोसा रखने से जो आनंद दिया है मैं आपको नहीं बता सकती। कैसे आनंद में ले रही हूँ मेरे जीवन में। दिन रात में परमेश्वर के गीतों को गुनगुनाती रहती हूँ और उसे गीत से मेरा मन आनंदित रहता है। हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उसी प्रकार आज मेरे छोटे बेटे के लिए भी मैं काफी प्रार्थना में लगी हुई हूँ। मेरा परमेश्वर सच्चा है और वो उसको अपने वचन के अनुसार तेरे लड़कों को मैं तेरे सब लड़के मेरे सिखलाए हुए होंगे, वो मेरा परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे जो हमारे जीवन में आए हुए चिंता और परेशानी परमेश्वर के करीबी में ले जाता है और हमें पवित्र जीवन जीने के लिए हमारी सहायता और मदद करता है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का उस दुख चिंता के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उसी के द्वारा हम प्रभु के पास आ पाते हैं। मेरे बेटी अभी एक बेटी को पैदा दे चुकी है, उससे पहले उसके पेट में पथरी था, उसका ऑपरेशन नहीं हुआ, ना उसको हम दवाई दे सके, फिर भी उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को मैं बैठ करके सोच रही थी।
जो परमेश्वर आज हमारे लिए किया है मेरे प्रिय। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज वो बेटी भली चलती है और अपने बच्चे को पाल रही है, पढ़ा रही है, देखकर मेरा मन भर जाता है। मैं प्रभुवित हो जाती हूँ और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इसलिए बीते सप्ताह से आज तक पैदल जाना पड़ता था, मुझे पैदल जाना नहीं पड़ रहा है, मुझे घर पहुंचा दे रहे हैं, ना तो मैं उसे खरीदा है। ये प्रभु का अनुग्रह और दया है। मैं नहीं जानती वो मेरे साथ कितने दिन के लिए रहेगा, लेकिन एक दिन मेरे लिए 1000 दिन के बराबर है, जो परमेश्वर ने मुझे बिना खरीदे एक गाड़ी को दिया है, जिसके द्वारा मुझे पहुंचा देते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रतिदिन मैं चलकर जाती थी, कमर दर्द, घुटना दर्द रहता तो भी प्रभु शक्ति देता था, और आज मुझे सप्ताह हो गया, चलने को नहीं पड़ रहा है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है और हमारी सुनता है सच में मेरे प्रिय। इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे बहुत सारी जरूरतें हैं, प्रभु पूरा करेगा, मुझे विश्वास है और विशेष है प्रार्थना की आप मेरे मन इसके लिए प्रार्थना करें। मैं उसे कहीं भी प्रभु के नाम से भेजना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा द्वार में वो जाना चाहता है जहाँ उसे काम मिले। मैं नहीं जानती प्रभु की जो इच्छा है वही पूरा हो मेरे प्रियो, क्योंकि जो कल्पना प्रभु हमारे विषय करता है उसे वो जानता है, जो हानि की कभी नहीं हो सकता, कुशल का होगा और अंत में हमारी आशा को पूरा करेगा। इसलिए आप प्रार्थना करें मेरे मनीष के लिए, ताकि हमारी आशा पूरी हो सके और हम प्रभु को और भी महिमा दे सके। आप सबको जय मसीह की प्रभु आशीष दे। दुआ करते रहेंगे। हर किसी के जीवन में कुछ गवाही तो बताइए, तो प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु अद्भुत रीति हमें संभाला है, हमारे हर एक जरूरत को प्रभु पूरा किया, हर खतरे मुझसे बचाया है, इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करेंगे विशेष, हमारे देश में अभी लड़ाई चल रहा था, वो बंद हो गया है। वो साले जब युद्ध होता है नुकसान ही होता है, या चाहे शत्रु का राष्ट्र हो चाहे खुद का देश, शत्रु देश हो चाहे खुद का देश हो, हानि ही हानि है। तो देश की सुरक्षा के लिए विशेष प्रार्थना करें, देश में शांति आने पाए, देश में जो भी भ्रष्टाचार, आतंकवाद, लड़ाई झगड़ा जो भी है, उच्च नीच जातिवाद हो, ईश्वर के नाम से मिटने पाए, देश में खुशहाली आने पाए, देश आगे बढ़ते जाए। प्रार्थना करेंगे हमारे चर्च भवन के बहुत जल्द उसका उद्घाटन होने पाए। प्रभु बहुत पैसे की जरूरत है, प्रभु पूरा करे। प्रभु को धन्यवाद है कि सभी बच्चे पास हो गए। अभी पास हुई ना? हाँ, सभी बच्चे पास हो गए, इसके लिए भी धन्यवाद। उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। विशेष में प्रार्थना किए थे सभी बच्चों के लिए, प्रभु ने पास करा दिया है ना। और साथ ही साथ मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करें, उसका फीस की जरूरत है अच्छे से। प्रभु बहुत जल्द उसका 4 साल तक का फीस से कम मुझे 5-5.5-6 लाख रुपए लगता है, उसके लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना करेंगे मांझी की खेती बाड़ी के लिए, ये है अच्छा फसल मिलने पाए। दीदी के लिए प्रार्थना करें, उनके जो ग्रुप का जो गड़बड़ी है प्रभु उनका प्रभु समाधान करे, उनके बेटे के लिए प्रभु रास्ता खुले। और यहाँ जितने भी आए हैं सभी के परिवार के लिए अभिषेक भांजा प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 जीवित समर्थ परमेश्वर पिता, सभी तो आपके चरणों में आते हुए मेरे पिता आपने हमें आप सम्मान बचा कर रखा, आपकी बड़ी दया हमें दिखाया। मेरे पिता आपका धन्यवाद हो, आपने हमारे जीवन को बदला है। आपके कठोर सत्यनाश से हमें बचा के लाया मेरे पिता। आज हम बड़े से स्वस्थ पाए जाते हैं मेरे पिता, आपका धन्यवाद। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी चर्च भवन के लिए मेरे पिता, जो पद्धति गाँव में बंद रेडी है मेरे पिता, उसमें जो भी छोटी मोटी जो कभी कठिन मेरे पिता, जो फाइनेंशियल दिक्कत हो, जो पैसे की आवश्यकता है मेरे पिता, वो जल्द से जल्द पूरा होने पाए मेरे पिता। और चर्च भवन बन के हम आपके वहाँ जल्द से जल्द करने पाए मेरे पिता, और ज्यादा से ज्यादा लोग उस जगह में जुड़ के आपके आशीष और बरकत को पाते हैं मेरे पिता। आपके बड़े बड़े दास, आपके बड़े बड़े बिशप पाते हैं, वहाँ आके आपके आशीष और बरकत को बांट रहे मेरे पिता। मेरे पिता बहुत जल्द से जल्द चर्च का उद्घाटन करके मेरे पिता आपके मेरे पिता प्रार्थना करता हूँ पिता, यदि मेरे पिता उनका फसल लगे हुए हैं मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है मेरे पिता कि अपनी भूमि के पहले उपज को अपने परमेश्वर भवन में ले आ। मेरे पिता उस वचन को लिख करता हूँ और ज्यादा से ज्यादा वहाँ पर लाने की मैं घोषणा करता हूँ मेरे पिता। उनके खेतों में, उनके कामकाज में आशीष से बरकत है और आपकी आशीष, आपकी बरकत उनके जीवन बने रहे मेरे पिता।
मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी बहन आंटी के लिए मेरे पिता की जो भी उनका ग्रुप में जो प्रॉब्लम है, जो भी गड़बड़ी है खुदावन, वो भी यीशु के नाम में पूरा होने पाए मेरे पिता। जो भी उनका ग्रुप में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी महिला को लेकर जो भी गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी को दूर करे मेरे पिता। अपनी आशीष अपनी बरकत को दे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता मेरे पिता हमारे देश के लिए, हमारे देश के हित के लिए प्रभु जी, इन दिनों में जो भी लड़ाई झगड़े जो भी भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है प्रभु, उन्हें भी अपने नियंत्रण में रखो मेरे पिता। अपने देश के जितने भी बड़े हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने भी प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो भी बड़े अगुवे हैं मेरे पिता, उन्हें अपने नियंत्रण में रखे मेरे प्रभु। उन्हें सद्बुद्धि दिए, उन्हें ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करे मेरे पिता। लोग हित में सही उचित और सही कार्य को करने पाए मेरे पिता। फौजियों की प्रार्थना करता हूँ, पुलिस कर्मी के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, और प्रार्थना करता हूँ मीडिया के लिए मेरे प्रभु, जो मीडिया को सही चीज को लोगों को दिखा सके और आपके नाम की महिमा कर सके मेरे पिता। तो प्रार्थना करता हूँ खुदावन यहाँ पाए जाने वाले प्रत्येक इंसानों के लिए मेरे पिता, उन्हें सबों को आशीष दे, बरकत दे मेरे पिता। जो भी उनकी जो इच्छाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन्हें दूर करें मेरे पिता। आपने उन्हें अपनी महिमा स्तुति में लाया मेरे पिता, अपनी हजूरी में लाया है, आप उन्हें आशीष और बरकत भी दे देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय हम सब जनों के लिए मेरे पिता, जो वचन हमारे बीच में बोया जाएगा, हमारे बीच में 100 गुना फल को लेकर आए मेरे पिता। हम उसी के अनुसार चले, जिसे समझे उसी के अनुसार करें मेरे पिता। मेरे प्रभु आपके दास को भी आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, जो भी बोले, जो भी से हमें हमारे जीवन में सब उन फल को लेकर उनके मुख से होकर के आप बोले मेरे पिता, उन्हें अभिषेक करें, उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत देता हूँ। फिर से हम सबको आपके हाथों में देता हूँ मेरे प्रभु, और जो मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट जो बोला गया है, जो मैं नहीं बोल पाया हूँ, नबी आप जानते हैं पिता, उसे भी आशीष करें। इस समय को से जीवन को आपके हाथों में देते हुए इस छोटी सी विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के मसीह नाम में मांगता हूँ, आमीन। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। एक वचन निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय 12 पद को। निर्गमन 20 अध्याय 12 पद। तो अपने पिता और माता का क्या करना? आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। ये 10 आज्ञाओं का 5वां आज्ञा है। 10 आज्ञा में कितना आज्ञा है? 5वां। पहले प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर ने खुद के लिए कहा। पहले किसके लिए कहा? खुद के लिए कहा कि तो पहला जो आज्ञा है, तो मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर करके न मानना, तो कोई प्रकार मूर्ति पूजा न करना, किसी को दंडवत न करना, किसी को अपना है स्वामी नहीं मानना। चौथा कहता है तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। तीसरा कहता है तो अपने परमेश्वर का व्यर्थ नाम नहीं लेना। तो चौथा कहता है अपने पवित्र विश्राम दिन को पवित्र मानना, उसमें कोई प्रकार कामकाज न करना। लेकिन 5वां आज्ञा जब आता है तो 5वां आज्ञा कहता है कि तो अपने पिता और माता का क्या कर? आदर कर। मेरे प्यारे माता पिता सचमुच उनके मुखों में आशीष रहता है। जो माँ बाप का दिल को दुखाता है उस श्राप को अर्जता है। स्वयं पिता परमेश्वर ने कहा तू पिता और माता का क्या कर? आदर कर। इसलिए पिता माता के लिए आज जब आदर करते हैं हम अद्भुत आशीष को पाते हैं। एक बेटी लिखती है कि अपने क्या करना है? सास ससुर का आदर करना है बोल के क्या कर रही है? लिख रही है। लेकिन आदर करना चाहिए। एक बेटा भी ये लिख रहा है कि एक बेटी किसी का घर में जाती है तो उसको सास ससुर को माँ बाप के रूप में देखना चाहिए बोल के वैसा लिखता है। कोई बेटी तो जाती है ना किसी घर में बहू बन के, तो एक बेटी उसके माँ बाप के दर्द को देख सकती है, लेकिन अपने सास ससुर के बीते हुए जीवन में उसको नहीं देखती। मनुष्य बुढ़ापे में मनुष्य क्या करते हैं? बुढ़ापे में एक सहारा मानते हैं। लेकिन एक बेटी जब दूसरे माँ बाप के दर्द देख सकते हैं लेकिन सास ससुर के दर्द को देख नहीं पाते, तो कितना बड़ा अन्याय है। तो हर बेटी को अपने बेटी के, हर बहू को एक बेटी के समान अपने सास ससुर के प्रति, अपने माता पिता के प्रति सोचना चाहिए। बाइबल कहती है धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। इसीलिए आने वाले दिनों में आज हम लोग इस विशेष करके अपने माता और पिता का क्या करें? आदर करें, उनका सम्मान करें। क्योंकि बाइबल कहती है मेरे प्यारो, एक माँ के 2 बच्चे थे, एक माँ के 2 बेटे थे, एसाव और याकूब। लेकिन उसके एक माँ ने क्या की? अपने छोटे बेटे को ज्यादा प्यार की और छोटे बेटे को क्या के छल से उसके क्या करे? अपने बाप से क्या कर दी? आशीष ले लिया।
तो इसीलिए माँ बाप भले ही आपको पक्षपात करते हैं, लेकिन माँ बाप को हमेशा क्या करना, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। एक वचन में पढ़ेंगे, नीति वचन आ जाएंगे 23 अध्याय नीति वचन। नीति वचन 23 से 22 से 25 तक पढ़े। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, हाँ, और जब तेरी माता बुरी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन। बस अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, जो आपको जन्म दिया है, अब अपने जन्माने वाले पिता की क्या करना, सुनना। और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए, जब तेरी माता क्या हो जाए, बूढ़ी हो जाए, तब भी उसे तुच्छ न जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, जो बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। तो बच्चे लोगों के व्यवहार से माता पिता, अगर बच्चा अच्छे कर्म करते हैं तो माता पिता का इच्छा क्या हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है। इसीलिए आप अपने माता पिता को हमको कभी भी तुच्छ न जाने। जिनके द्वारा धरती पर आए हैं, जिनके द्वारा हम इस संसार में आए हैं, उनको क्या करना है, हमें अद्भुत माने उसके आदर और सम्मान करें। पढ़ देंगे एक वचन, नीति वचन 27 का 10 पद पर। जो तेरा और तेरे पिता की भी मित्र हो उसे न छोड़ना, अपने विपत्ति के दिन अपने भाई के घर न जाना, प्रेम करने वाले पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। इफिसी 6 अध्याय 1 से हम 4 तक पढ़ेंगे। हे बालकों, हाँ, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का क्या बनो, आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर। हाँ, पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। अपने माता और पिता का क्या कर, आदर कर। इसके साथ क्या है, प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन, कि तेरा भला और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, तो परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका क्या करो, पालन पोषण करो। तो जिस प्रकार आप और मुझे भी क्या करना है, अपने बच्चों को सही मार्ग और सही शिक्षा देना बहुत जरूरी है। जब प्रभु हम अपने बच्चों को सही शिक्षा देंगे तो हमारा प्रभु बच्चों को प्रभु क्या करेगा, अद्भुत आशीष देगा। नीति वचन 20 का 20 पद पढ़ पढ़ेंगे। जो अपने माता पिता को कोसता है, जो अपने माता पिता को क्या करता है, कोसता, माने उसको गाली देता है, तो उनका दिया क्या हो जाता है, बुझ जाता है। मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कह रहा है। तो इसीलिए माता पिता का हमको क्या करना है, उनका कदर करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जो अपने माता पिता को कोसता है, उसका दिया क्या हो जाता है, बुझ जाता है, और वह घोर अंधकार में रह जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, माता पिता का क्या करें, हम उनका कदर करें, उनका सम्मान करें। हर एक माता पिता चाहता है कि बुढ़ापा में मेरा क्या बने, सहारा बने। अगर हम सहारा नहीं बनते
तो हमारा जीवन धिक्कार के कारण होता है। इसीलिए हम अपने माता पिता को क्या करें, हम अद्भुत उनको देखभाल करें, उनके सम्मान करें। इसीलिए जो माता पिता का आदर करता है वो सचमुच परमेश्वर को प्रसन्न करता है। एक वचन और पढ़ेंगे, यशाया 49 अध्याय 15 और 16 पद। हाँ, सच्चाई खो गई और जो बुराई नहीं 49 4 9 क्या यह हो सकता है हाँ। कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। क्या यह हो सकता है कोई माता अपने पुत्र को जन्माए? क्या यह हो सकता है कि कोई अपने माता, पढ़ देंगे थोड़ा सा फिर, क्या यह हो सकता है क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को क्या करे, भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? अपने जन्माए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, हाँ वह तो भूल सकती है, मैं तुझे नहीं भूल सकता। परंतु मैं तो तुझे कभी नहीं भूल सकता। इसलिए आप और मुझे क्या करना चाहिए, अद्भुत रीति से मां से भी ज्यादा प्यार खुदा करता है। हालेलुया। तो इसीलिए मां पहला माता पिता का क्या करें, मां से तुलना क्या है, मां का रिश्ता बहुत गहरा रहता है। जन्माने वाली मां भूल सकती है लेकिन मैं तुझे कभी भूल नहीं पाऊंगा। नीति वचन 19 अध्याय 26 पद पढ़ देंगे थोड़ा सा। जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी माँ को भगा देता है, वो अपमान और लज्जा का कारण। जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता, अपनी मां को भगा देता है, वह अपमान और लज्जा का कारण होता है। इसीलिए आप और मुझे क्या करना है, मां बाप को क्या करना है, हमेशा उनका सम्मान करें। जब सम्मान करेंगे अद्भुत आशीष पाएंगे। नीति 15 का 5 पद, नीति वर्ष 15 का 5। अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट की मारता है वह सतर्क हो जाता है। हालेलुया। मूड अपने पिता की शिक्षा का क्या करता है, तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता है वह चतुर हो जाता है। कभी कभार माता पिता क्या करते हैं, अनुशासन, डांट फटकार छड़ी लगाते हैं, क्योंकि उसका 20 पद, नीति वचन 20 पद में लिखा है, पढ़ देंगे 15 का 20 पद। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु पुत्र अपनी माता को तुच्छ समझता है। हालेलुया। बुद्धिमान पुत्र से पिता क्या होता है, आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को क्या करता है, तुच्छ जानता है। तो माँ बाप जो है मेरे प्यारे, हमारा माँ चाहे पढ़े लिखे हो चाहे जैसे भी हो, माँ बाप होते हैं। दुनिया में सब कुछ मिलेगा लेकिन माँ बाप नहीं मिलेगा। दुनिया में सब रिश्ता नाता सब कुछ मिल जाते हैं लेकिन माँ बाप जो है वो अनमोल है मेरे प्यारो। इसीलिए आप और मुझे क्या करना है, अपने माता पिता का क्या करें, जो भी है मेरे प्यारो उनका क्या करें, कदर करें, उनका सम्मान करें। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को अहित नहीं चाहता। हर एक माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा ऊंचे नौकरी में पाए, मेरा बेटा आगे बढ़े। हर एक माँ बाप का सपना ये रहता है कि माँ बाप दुनिया में सबके सामने 6 शब्द होता है लेकिन माँ बाप के सामने कभी 6 शब्द नहीं होता, क्योंकि माँ बेटा जैसा भी दुष्ट हो, दुष्ट जैसा भी हो, लेकिन माँ बाप के सामने बेटा हमेशा उसका लाडला दुलारा रहता है। इसीलिए बाइबल कहती है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूल। प्रभु आप और मुझे पुत्र बनाया है, प्रभु आप और मुझे क्या बनाया है, पुत्र बनाया। बाइबल कहती है जितनों ने उससे ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार। हमें पुत्र दिया, प्रभु अपने पुत्र का अपने लिए दिया और इसीलिए हमें पुत्र बना लिया है और हमें लेपालक अर्थात गोद लिया गया। आप और मुझे क्या किया है, प्रभु ने हम गोद लिया गए हैं। इसलिए हमारे पिता माता के हम क्या करें, आदर और सम्मान करें। क्योंकि बाइबल कहती, पढ़ देंगे एक वचन यशाया 66 अध्याय
13 पद को। इस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देता है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम से शांति दूंगा। जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को क्या करती है, शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। और तुम्हें यरूशलेम में भी शांति मिलेगी। तो इसीलिए आप और मुझे भी क्या करना है, उस खुदा के पास आना है। और खुदा के पास जब आते हैं तो अपने माता पिता को स्मरण करें, धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु ने हमें मां के गर्भ से प्रभु इस धरती पर भेजा है, बनाया है। इसलिए जिस गर्भ में आए हैं उस गर्भ को, माने उस माता को हम कदापि न भूलें। बाइबल कहती है जब तेरे माँ बूढ़ी भी हो जाए तो उसे तुच्छ न जाना। अपने जन्माने वाले के पिता की सुनना। जब तेरी माँ बूढ़ी हो जाए तो उसे तुच्छ न जाना। आज बहुत से लोग ये क्या करते हैं, माँ बाप को क्या करते हैं, तिरस्कृत कर देते हैं, जिसके कारण आशीष से वंचित हो जाते हैं। माँ बाप के चरणों में स्वर्ग है। हालेलुया। तो इसलिए माता पिता इसे जननी स्वर्ग क्या बोलते हैं, स्वर्गादि पर गरियसी, अर्थात हमारे जो माँ है स्वर्ग से बढ़कर है। इसीलिए अपने माँ बाप को क्या करें, हमेशा उनका सुधि लेंगे, जीवन में अद्भुत शांति को पाएंगे। इसीलिए जो माँ बाप का सुधि नहीं लेता वो सचमुच है, जो अपने माँ बाप को भगा देता है वो उसका बैरी, माने वो सचमुच वो परमेश्वर से बैर रखता है। इसीलिए आप और मेरे माँ बाप, हम जितने भी हैं, माता पिता का क्या करें, उनका सुधि लेंगे, जीवन में शांति को पाएंगे। इसीलिए प्रभु चाहता है कि बच्चे अपने बाल माता पिता के अधीन रहे, माता पिता का आदर करें, उनका सम्मान करें, चाहे जो भी है जैसे भी हो। जो माँ बाप है मेरे प्यारो, माँ बाप के सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञा में 5वां आज्ञा दिया कि तू अपनी माता और पिता और माता का आदर कर, ताकि क्या कहता है कि जिस देश में मैंने तुझे भेजा है उस देश में अच्छे से रहने पाए। हालेलुया। तो इसीलिए सर्वप्रथम परिवार से ही क्या होता है, आगे बढ़ता है। अगर हम इसलिए तो अपने पिता और माता का आदर कर ना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उससे तू बहुत दिन तक रहने पाए। आज हमारे जो आत्मिक रीति से बोले तो आदि माता पिता, हमारे विश्वास के माता पिता अब्राहम सारा थे। जो विश्वास में बोले तो हमारा अब्राहम, इसहाक, याकूब। मुस्लिम लोग भी अब्राहम को अपना वालिद मानते हैं, क्रिश्चियन भी अब्राहम को अपना वालिद मानते हैं, और यहूदी भी। हालेलुया। तो उनका क्या करते, आदर करते। सारा भी क्या करती थी, अपने पति के अधीन रहती थी और आगे सेवा सत्कार करती थी। जेठ दोपहरी समय आया और घोर समय आया, ऐसे समय में जो गर्मी तेज था, लेकिन ऐसे परिस्थिति में उनके घर में 3 दूत आ गए। 3 दूत आ गए तो उनका क्या किए, अच्छे से पहुनाई किए तो वो लोग खा पी के संतुष्ट हुए। तो सारा 90 साल की बुढ़िया थी, तो दूत लोग क्या बोले, आने वाले वर्ष में तेरे घर में क्या होगा, संतान होगा। तो बात को सारा क्या करती है, सुनकर हंस देती है, ये कैसा होगा, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरा सब कुछ भी नहीं है। दूत बोलता है क्यों तू हंसी, क्या परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन है। हालेलुया। तो उसी प्रकार उस वालिद, उन्होंने प्रभु की आज्ञा को पालन किया। आज एक व्यक्ति से एक राष्ट्र बन गया। आज इजराइल एक देश है, इजराइल, याकूब का नाम इजराइल, एक व्यक्ति से राष्ट्र बन गया, करोड़ों लोग हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार प्रभु भी हमें क्या करना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, हमें आशीष देना चाहता है। कब, जब हम माता पिता का आदर कर रहेंगे तो हमारा नाम भी अच्छा रहेगा। और माता पिता का आदर नहीं करेंगे, आप जितना भी कमाओ, जितना भी जो कुछ करो, व्यर्थ है। हालेलुया। तो इसीलिए हमारा माता पिता का क्या करें, हम आदर करें, उनके सम्मान करें, तो बच्चों के दो आशीष मिले। आमीन। बैठ लेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे इस दिन के लिए। जैसे माता संभालती है वैसे ही संभालेगा, जैसे माता संभाली है वैसे ही संभालेगा।
तेरे से लगाएगा, हमारी चिंता को हटाएगा, तेरे से लगाएगा, हमारी चिंता को हटाएगा। जैसे माता तुम्हारी है, वैसे ही गुरु संभालेगा। जैसे माता तुम्हारी है, वैसे ही संभालेगा। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पाप उठा लिया, मेरे कारण घायल हुआ, उठा लिया। तुम्हारी है, तुम्हारेगा, माता तुम्हारी है, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। माता तुम्हारी है, माता तुम्हारी है, माता तुम्हारी है, हालेलुया। जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती है, वैसे ही प्रभु आप और मुझे क्या करेगा, संभालते जाएगा और हमें कभी छोड़ेगा नहीं, हमें कभी त्यागेगा नहीं, क्योंकि प्रभु आप और मेरे संग और साथ रहेगा। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देते पिता, तेरे पूरी प्रजा ने प्रभु जी बीच को वही महिमा पर भंडार भरा पूर्वक 1000 गुण लौटा दे। तेरी आशीष सदा पर बने रहे, हरेक के कमाई पर प्रभु तेरी बरकत होने दे, हरेक के जो कमी घटी दूर कर और हरेक को संपन्नता में ले चल, बहुत से देने पाए, किसी और हाथ फैलाना न पड़े, ऐसे अनुग्रह कर और हरेक लोग संपन्नता में बढ़ते जाएं, हरेक के जीवन में परिवर्तन आने पाए, ऐसी कृपा कर। ये भेंट को ग्रहण कर 1000 गुण लौटा दे प्रभु, 1000 गुण आशीष दे और भेंट तेरे राज्य के इस्तेमाल कर। भेंट में आपकी बरकत चाहते दुआ यीशु के नाम में मंदिर होकर आमीन। सब खड़े हो जाएं। प्रेमी दयालु अनुग्रह का जीवित सामर्थ पिता परमेश्वर धन्यवाद देते आज के दिन, आज के समय के पिता परमेश्वर, इस दिन को आपने हमारे जीवन में ठहरा पिता, हम जीवित के मध्य पाए थे पिता, सबको आप भला चंग रखें, उत्तम शांति आनंद से भर दे पिता, हर एक आवश्यकता पूरा कर, जो भी बीमार है, निराश है, टेंशन परेशानी है पिता, यीशु के नाम से दूर कर और तेरी लहू के बाड़े में छुपा ले, हर एक के घर बसने पाए, हर एक के जीवन में सुख और शांति आने पाए, आने वाले दिनों में वचन में प्रार्थना विश्वास बढ़ने पाए, जो भी प्रभु कमी घटी ईश्वर के पूरा कर और हर एक को भला संग्रह, हर एक प्रभु हे पिता तेरे उत्तम बेटी बने, बेटा बने, तेरे ऐसे अनुग्रह कर। विशेष प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, तो प्रभु जी आपके प्रिय परिवार के लिए प्रार्थना करते पिता, बारीक परिवार के लिए प्रार्थना करते पिता, ललित बारीक कहता बारीक को आशीष दे, उन्हें बढ़ाता जा, उनके तीनों संतानों को आशीष दे, ज्ञान और बुद्धि परपूर्ण का धन्यवाद प्रभु, प्रीति अनुसुमित प्रभु पास हो पाए, उन्हें ब्लेसिंग का तेरे लहू के बारे में छुपा ले, तेरे दया दृष्टि में पकड़ दे और बारीक परिवार के द्वारा तेरे नाम ऊंचा होने पाए, गाँव ईश्वर नाम बदल जाए, ऐसी कृपा कर, उनकी खेती बाड़ी में आशीष दे, अच्छे फसल काटने पाए, तो धन्यवाद पाए। तो रात्रि परिवार के लिए हम प्रार्थना करते पिता, पवित्र रात्रि रुक्माणी को आशीष दे, उनके जीवन से महिमा पाए, ऐसी कृपा कर, धनेश्वरी के घर बसने पाए, प्रभु करिश्मा तनुजा सोनू के लिए पढ़ाई लिखे आशीष दे, आपने प्रभु बच्चों का प्रभु अच्छे उनको मोती होने में मदद किया, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, कुमार परिवार को आशीष दे, उनके विश्वविद्यालय भैया दीदी के संग और साथ उनके हर एक जरूरत पूरा कर, उनके बेटे बहुत नाती के लिए हम प्रार्थना करते पिता, मनोज एरिमिया बलदेव सिंह को पाए, उनकी सेवक में बरकत दे, उनके हर एक आवश्यकता पूरा कर, तो धन्यवाद पाए। मुकेश बाग और प्रभु जिमा बाग को आशीष दे, एलिजा भी हंसती गलती बढ़ती जाए, उत्तम बेटी बने, ऐसी कृपा कर। मुकेश हमसे दूर है, आपके निकट पाए जाए, ऐसी कृपा कर, अनुग्रह कर, उनकी सेवा में बरकत दे। प्रभु मनीष के लिए रास्ता खोल, आपने जो योजना रखा पूरा कर। प्रार्थना पुष्पा दीदी के लिए प्रार्थना करते, आज नहीं आ पाई पिता, पुष्पा दास के लिए हम प्रार्थना करते, आशीष दे और भली चीज पाए जाए, कृपा बढ़ते जाए। विशेष प्रार्थना डेविड पिता सानू को एक कर दे,
दोनों पति पत्नी एक साथ रहने पाए, उनकी बेटियां भी भली चंगी पाए, जैसी कृपा कर। लेडीज मन फिरा पाए, हैप्पी लिखे अद्भुत आशीष दे, उन्नत अनुग्रह कर। प्रार्थना करते पिता विनय सहित को प्रार्थना करते पिता नशा पाने छुटकारा दे और उत्तम बने, ऐसी कृपा कर। ममता के लिए प्रार्थना करते पिता जो परिवार के लोग सताते हैं, सताने वाले के जीवन बदलने पाए, उनके दोनों संतान हंसते करते बढ़ते जाए, उत्तम बेटियां बने, ऐसी कृपा कर। घासीराम वगैरह के लिए हम प्रार्थना करते पिता जो आए पिता बड़ी आशा विश्वास है, उसके द्वारा उसके घर उसके परिवार प्रभु यीशु के नाम से बचने पाए, उद्धार के प्रभु अनुभव को पाए और सबको उद्धार को पाए, बंधन से मुक्ति हो पाए। विशेष प्रार्थना करते पिता मेरे दोनों बच्चों को सही मार्ग में ले चल, मेरे बच्चे का भविष्य तू बना, मेरी पत्नी भी उत्तम प्रार्थना बने, उत्तम सहभाग प्रभु सेवा में इस्तेमाल होने पाए। प्रभु मेरी बेटी के हर एक जरूरत को पूरा कर, ऐसे अनुग्रह कर। विशेष देश के लिए प्रार्थना करते हैं जो युद्ध चल रहा था, प्रभु यीशु का थम जाए और प्रभु अद्भुत शांति आने पाए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी कलेक्टर, एसपी, सांसद, विधायक, जितने भी प्रभु पंच, सरपंच, जितने कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, हर एक को ब्लेसिंग कर। प्रभु हर जातियों के बीच में आपकी गवाही होने पाए, हर घर घर में, हर गली गली में आपके पवित्र कलाम पहुंचने पाए, लोग उद्धार को पाए, ऐसी कृपा कर। देश को बचा ले, विश्व में शांति दे, इसके प्रभु रक्षा कर, इस नगर को बचा ले, नगर के प्रभु हे पिता मैं आपकी बेदारी आने पाए, आपके अनुग्रह दे। तो वो इस घर मालिक को ब्लेसिंग कर, उनके संसार है, मेरे कुटुंब परिवार भी तेरे नाम को जाने, ऐसे अनुग्रह। और जो भी नहीं यहाँ पे आशीष दे, हमारे कलीसिया जहां जहां पाए थे पिता सब ब्लेसिंग को पाए। हे दयालु परमेश्वर, यहाँ जितने भी आए पिता प्रभु संजना के उनके माता पिता के लिए प्रार्थना करता आशीष दे और उनके संग और श्राद्ध रहा, उनके भाई बहन तेरी अनुग्रह बढ़ते जाए। जो गुड़िया है पिता उनके माता पिता उनके परिवार को आशीष दे, सभी लोग भला चंगा पाए जाए, भोगरे परिवार और प्रभु स्वामी परिवार सब ब्लेसिंग को पाए, ऐसी कृपा कर। सब कुछ छूले, सामर्थ्य भर दे, हर एक को आशीष दे, आंखों की बदली सुरक्षा दे। तो प्रभु मुझे भी इस्तेमाल कर और प्रभु जिस प्रकार सप्ताह भर संभाला आने वाले सप्ताह भी संभाले, इस गर्मी में सुरक्षा प्रदान कर। आपने कहा न तो दिन को धूप से न रात की चांदनी से तेरी कोई हानि होगी। प्रभु हम जाने आने में रक्षा करना, जहां भी जाते हैं हमारे संग साथ रहना, हर एक एक्सीडेंट दुर्घटना से बचा कर। तो वो स्वर्गीय प्रेम और शांति में भर दे, नए अभिषेक से परिपूर्ण कर, ताकि तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल करने पाए। अनुग्रह कर। विशेष तो नायक परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अनिता नायक को चंगा कर, प्रार्थना करते पिता इंदिरा नायक को चंगा कर और भले चंगा पाए जाए। तो वो इस दिन के लिए धन्यवाद। सभी को छूले, सामर्थ्य भर दे पिता, हर एक आवश्यकता पूरा कर, हर एक बीमारी से समस्या निराशा यीशु के नाम दूर होने पाए। और यहाँ जितने भी आए हैं पिता जो खाली हृदय लेकर आए हैं, अद्भुत शांति, छुटकारा, प्रेम और खुशी को लेकर जाए और तेरी कृपा में बढ़ते जाए और सप्ताह पर उन्हें संभालते जा, उनसे बातें कर। प्रभु ये झुंड का करता तापी बनाए, आदर्श मनाम को देते, दुआ प्रभु यीशु के नाम को ढूंढकर आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग पड़ती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे जिम्मे की रोटी आज दे, जैसे हमने क्षमा किया है वैसे तू भी हमको क्षमा कर, हम परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति से बचता इस छोटे झुंड के साथ बन रहे, आमीन। यीशु की जय, मृत्युंजय यीशु की जय, मुक्तिदाता यीशु की जय, सबको जय मसीह की जय मसीह।